अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इसमें हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का 2024 वाला और 2023 वाला पास पेपर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 2D ट्रांसफॉर्मेशन का। वो कहता है सपोज हमारे पास एक यूनिट ट्राइंगल है और हमने जो है ना इसको राइट ट्राइंगल में क्या करना है, एक लेफ़्ट ट्राइंगल है, इसको राइट ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है। और आपने करना है एक होमोजीनियस मैट्रिक्स लिखनी है जो कि उसकी तमाम एंटिटीज़ को बताए कि उसकी मैट्रिक्स कहाँ कहाँ पे है। ये कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूज़ दी हैं दोनों मैट्रिक्स की। अब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है कि आइडेंटिफाई पॉइंट मैपिंग्स। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि पहले लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट कौन से थे और राइट वाले कौन से थे। पहले 0 0 पॉइंट था और फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, 1 1 में कन्वर्ट हो रहा था। मैं एक दफ़ा आपको दिखा भी देती हूँ। पहले इस ट्राइंगल का पॉइंट ये देखो, ये ओरिजिन वाला पॉइंट 0 0 था ना। इस ट्राइंगल का देखो तो ये क्या है, 1 1 है। ठीक है, फिर 1 0 पॉइंट है और इसका क्या है जी, 3 1 है। ऊपर वाले का क्या है, 0 1 है, तो फिर क्या है जी, 2 2 है। इस तरह से जो है ना वो आपने क्या कर लेने, अपने पॉइंट्स लिख लेने हैं। उसके बाद हमने फार्मूला जो है ना वो होमोजीनियस मैट्रिक्स का लिखना है। तो आपने कुछ डाटा अपना इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये तरतीब याद रख लेनी है, ABTX CDTY और 0 0 1। ठीक है, ये तरतीब है। उसके बाद है जी तीसरा स्टेप है हमारे पास, सॉल्व फॉर मैट्रिक्स एंट्रीज। स्टेप 1 में क्या है जी, आपने क्या करना है जी, वो कहता है कि मैप करना है। ठीक है, वैल्यूज़ को असाइन करना है। अब देखो, हमें पता है कि अब TX और TY क्या है। TX वो है जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है। जैसे कि अब ये देखो, 0 0 से ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हो रही थी, 1 1 में ना। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड है ना, ये पहला वाला होगा ना ब्रैकेट में, वो TX होगा। जो दूसरा वाला होगा ना वो क्या हो जाएगा, हमारे पास TY हो जाएगा। तो इस लिहाज से दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1 1 आ गई। ठीक है, हमने वो वैल्यूज़ लिख दी। अब एक एक स्टेप से जो है ना, एक एक पॉइंट से आपने आगे मूव करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, 0 0 to 1 1 पॉइंट था। ठीक है, इसके लिहाज से हमने जो है ना वो TX और TY की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद स्टेप 2 था हमारे पास, आपने मैपिंग करना स्टार्ट करना था। पहले स्टेप में यही है ना कि अब इस मैट्रिक्स में ना बस डाटा पुट करना है। डाटा हमारे पास गिवन है, बस कुछ फार्मूला से चीज़ें फाइंड आउट करनी है और इसमें हमने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। TX TY फाइंड आउट कर लिया ना। अब ABCD की वैल्यू बस फाइंड आउट करनी है और इस ये मतलब जो वैल्यूज़ निकल आएंगी ना, इस मैट्रिक्स में इंसर्ट कर देनी है। तो हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जी, अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, A इंटू प्लस B प्लस 1 इक्वल्स टू, ये मैं बताती हूँ अब ये कैसे आया। ये 1 और 0 कहाँ से आया, जो हमारे पास ये वाले पॉइंट है ना, जो पहले वाले पॉइंट थे, जो पहली ट्राइंगल के पॉइंट्स थे, 1 और 0। एक तो रीजन वाला पॉइंट है, उससे हमने जो है वो क्या कर लिया था, TX और TY निकाल लिया। अब जो दोनों पॉइंट में से कोई ना कोई काम तो दोनों पे ही होना है। कोई ना कोई आप जो है ना वो एक पॉइंट चूज़ कर लो। ठीक है, उन 1 0 से ये कौन सा पॉइंट है, इधर मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखो जी, अब ये देखो जी, ये 1 0 है और ये क्या बना रहा है जी, 3 1 बना रहा है। ऐसे ही है ना, ये तो डायग्राम कह रही है। तो इसके मुताबिक क्या करना है, जो A और B के साथ आपने वैल्यूज़ लिखनी है वो अपनी पुरानी वाली जो डायग्राम होगी, ट्रायंगल होगी, उसकी लिखनी है। तो ये 1 0 यहाँ से आ गया, A के साथ 1 आ गया, B के साथ 0 आ गया। मतलब A के साथ आपने X लिखा है, B के साथ आपने Y लिखा है, +1 फॉर्मूले का है। और इक्वल्स टू 3 किस चीज़ का आया है, इक्वल्स टू 3 आपका जो ये चीज़ X TX बना रही है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे पेन नहीं है, नहीं तो मैं आपको जो है ना वो एडिट करके बताती। नहीं, आई थिंक सो मेरे पास ऑप्शन है। ओके ओके, हियर इज़ अ मार्कर। चलो जी, ठीक हो गया। अब ये देखो जी, ये हमारे पास क्या है, ओह इट्स कलर इज़ ब्लैक। ओके, अच्छा जी, किधर मैंने, ये जो है हमारे पास ये क्या है जी, ये जो 1 है ना वो हमारे पास X है। ठीक है, 1 हमारे पास क्या है, X है। ठीक है, और y हमारे पास क्या है, 0 है। इस तरह जो दूसरी जो ट्रांसफॉर्म्ड ट्राइंगल बना रही है ना, वो आपके पास TX 3 है और TY हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस लिहाज से हमने क्या की, ये वाली अरेंजमेंट की। अब यहाँ पे तो x आ गया। अब फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला जो है ना वो आपको लिख के देती हूँ, मुझे मोटा पॉइंटर चाहिए। ठीक है, फार्मूला मैं लिख के देती हूँ, जो हमने जो है वो पॉइंट्स निकालने हैं। ओहो, ये तो हाँ चलो यही ठीक है। ये देखो फार्मूला मैं लिख रही हूँ जी, AX प्लस BY किसके इक्वल होगा, पहले तो आ जाएगा जी आपके पास TX के इक्वल, फिर आ जाएगा जी AX प्लस BY
इक्वल आ जाएगा जी टी वाई के लिहाज से। ये आपने जो आपकी ट्रांसफॉर्म्ड ट्राइंगल है ना उसके पॉइंट लिखने हैं, और ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएंगी वो हमने जो है ना वो भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और एक्स और वाई कहाँ से आएंगी, जो आपकी पहले वाली ट्राइंगल है वहाँ से आएगी, जो दो पॉइंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं ना उधर से आएगी, ठीक है। तो होप सो मैं जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर करवा पाई हूँ। आई थिंक सो इट इज़ इरेजर और नॉट इज ऑल। ठीक हो गया। तो ये अब समझ आया कि किस तरह से ये बने हैं, ठीक है। अब 10 से 231 हमने जो है ना वो कह लो कि इसको सॉल्व किया। अब देखो जी, ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा, ए आ गया, बी को 0 के साथ मल्टीप्लाई करा, दैट इज 0, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। इसी तरह सी इज इक्वल टू 0 आ गई, ये कैलकुलेट कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पॉइंट एक पॉइंट रह गया था ना 0 1 से 2 2 वाला, तो उसके साथ भी आपने यही वाला प्रोसेस करना है। कर लिया, इधर से पॉइंट मिला 2 0, उधर से पॉइंट मिला 1 1, ए की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। सिर्फ क्या करना है, उठा के अपने क्या करना है जी, उठा के अपने जो आपका है ना मैट्रिक्स जो हमने शुरू में बताया था कि इस तरह से जो है वो हमने लिखना है, उस तरह ये इस वाली फॉर्म में सब वैल्यूज़ आ गई तो उसको उठा के लिख दो, यही हमारे पास हमारा आंसर है। होप सो मैं ये समझा पाई हूँ बेटा। इसके ये जो है ना ये 23 वाले क्वेश्चन में भी पेपर है, और ये वाला सवाल आपका 24 वाले पेपर में भी क्वेश्चन है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। तो ये अब आपको खुद जो है ना वो देखना पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन जो पेपर जो है वो दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखो, सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन जो वो इस वाले पेपर में भी है, 21 से 22 वाले में भी है। तो अब मैं रिपीट तो नहीं करवाऊंगी, तो फिर आपको इसको जो है वो अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद अगला हमारे पास है जी मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन है। इधर थोड़ा सा ना इमेजेस क्लियर नहीं है, सवाल सेम है तो हम इधर से देखेंगे, ठीक है। अब इसमें मिड पॉइंट वाले में देखो कि क्वेश्चन यही है। मिड पॉइंट वाला मैंने आपको सवाल जो है एल्गोरिथम वाला सवाल जो 2025 वाले 2 पास पेपर करवाए हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। अगर आपको नहीं क्लियर है तो काइंडली वो क्लियर कर लीजिएगा, वो मस्ट है आप लोगों का क्लियर करना, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ठीक है। लेकिन उसमें जो है ना हमें सबसे पहले आर की वैल्यू दी होती थी, मतलब रेडियस गिवन होता था, जो हमने पहले सवाल देखे थे। इसमें रेडियस ही गिवन नहीं है, तो इसको हमने किस तरह से जो है ना वो लेके चलना है। वो कहता है कि आप एक मिड पॉइंट एल्गोरिथम को डिवेल्प करें, ठीक है। इसमें हमने एल्गोरिथम को डिवेल्प करना है, ना कि हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। विच स्कैन कन्वर्ट अ सर्कल स्टार्ट्स एट अ पिक्सल लोकेशन, जिसकी जो है ना एक्स इक्वल्स टू आर रखे, वाई इज इक्वल्स टू 0 रखे। वो कहता है जब वो स्कैन करना एक सर्कल, जब वो स्कैन करना विच स्कैन कन्वर्ट्स अ सर्कल स्टार्ट एट अ पिक्सल लोकेशन, वो इस लोकेशन से कह लो कि एक सर्कल को क्या करे, स्कैन करना स्टार्ट करे। कौन सी लोकेशन उसने बताई है, जिसमें आपने एक्स इक्वल्स टू आर रखना है और वाई इज इक्वल्स टू 0 रखना है। वो कहता है इज्यूम करें यू आर स्कैनिंग कन्वर्टिंग इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको स्कैन करना है। फाइंड इक्वेशंस अलोंग विद द चॉइस शुड बी मेड फॉर द नेक्स्ट पिक्सल। तो फिर आपने देखना है कि नेक्स्ट पिक्सल के लिए कौन सी जो है ना वो कह लो कि डायरेक्शन होगी। वो कहता है हिंट क्या है जी, रिमेंबर द एल्गोरिथम एंड इक्वेशंस टू फाइंड द नेक्स्ट पिक्सल्स इन द मिड पॉइंट एल्गोरिथम। लेकिन आपने क्या करना है, यूज मिड पॉइंट एल्गोरिथम ही करना है। ओके नाउ हम जो है उसके सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। मैं बहुत थकी हुई थी आज, मैंने सुबह 6 बजे से जो मैं शुरू हुई हूँ काम करने, गेस्ट आने थे घर में, और जो है वो मैं तब से काम करी। और ये वीडियो इसीलिए लेट हुई है क्योंकि मुझे टाइम ही अब मिला, और मेरी बस हुई थी। मैं जो कह रही थी ना ही बनाऊँ, लेकिन बच्चों ने मुझे बार बार इंसिस्ट किया कि हम बनाएं, तो फिर मुझे जो है वो बनाना पड़ी, क्योंकि ये इनका सोल्यूशन आपको प्रॉपर्ली मिल भी नहीं रहा। मैं तो खुद, मुझे लगता है अपने ज़माने में जो मैंने किए थे मुझे तो खुद ही याद भूल गए, सब दोबारा मैंने समझे हैं तो फिर मुझे समझ आई है। खैर अच्छा, जिसके हम जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जी। टू डिवेल्प अ मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम स्टार्टिंग एट -r और 0। -r हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन में जाना था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना था, ठीक है। तो फिर इसके लिए हमें -r लेना पड़ा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते तो फिर हमें r पॉजिटिव ही लेना पड़ना था, ठीक है। क्योंकि पहले तो हमें r ही गिवन होता था, लेकिन अब r नहीं गिवन, तो फिर आपने इसको -r में ही लेके चलना है। वी फोकस ऑन द फोर्थ ऑक्टेंट वेयर x इंक्रीजेज एंड y डिक्रीजेज, ठीक है। अब आपने ये उसने ये वाली बात क्यों की कि आपने वहाँ जाना है जहाँ पे y क्या करे, एक्स इंक्रीज़ करे और वाई डिक्रीज़ करे। क्यों, क्योंकि उसने बताया एक्स इक्वल्स टू आर है और वाई इज़ इक्वल्स टू 0 है। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए उसने कहा कि हमने उस ऑक्टेंट में जाना है जिसमें क्या हो, एक्स को इंक्रीज़ करे और वाई एक्स इंक्रीज़ करे और वाई इंक्रीजेस करे।
वी फोकस ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा वो कहता है कि हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है जहाँ पे दोनों जो है ना वो क्या करें, इंक्रीज करें। आई एम सॉरी, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पहले में क्या होता है जी, दोनों जीरो होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक बढ़ रहा होता है और एक्स बढ़ रहा होता है, वाई जो है वो जीरो हो रहा होता है। तीसरे में क्या होता है, नहीं हाँ, तीसरे में क्या होता है, वाई जो है बढ़ रहा होता है और एक्स जीरो होता है। और चौथा ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें क्या होता है, दोनों इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है ना वो ये वाला चूज किया। द गोल इज टू डिटरमाइन द नेक्स्ट पिक्सल। वो कहता है कि इसको हमने इसलिए इसलिए रखा है ताकि हम अपने नेक्स्ट पिक्सल को डिसीजन पैरामीटर्स के थ्रू क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। क्वेश्चन इसकी स्टेप नंबर 1 की बात करें, इनिशियल सेटअप इक्वेशन जो है वो आपने क्या करना है, इनिशियल पॉइंट क्या करना है जी, एक्स नॉट वाई नॉट जो है वो क्या कर लिया, ए का माइनस आ रख लिया, जीरो, ये हम पहले से डिटरमाइन कर चुके हैं, मैंने बता दिया ऊपर। उसके बाद सर्कल फंक्शन, सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब एज हमें पता है कि हमने जो है वो आर क्या लिया है, नेगेटिव में लिया, तो आपने भी यहाँ पे क्या कर देना है, सॉरी इन्होंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लेकिन इक्वेशन की बात करें ना तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर आप इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो वो क्या, प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उसने इक्वेशन जो है वो सर्कल की सिंपली वही लिखी है। उसके बाद है जी, अब हमने क्या करना था, नेक्स्ट पिक्सल चॉइस जो है ना वो देखनी थी। वो कहता है कि अगर आपने करंट पिक्सल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है तो फिर क्या करना होगा, फ्रॉम अ करंट पिक्सल एक्स के, उसने जो है वो नाम ले लिया और वाई के ले लिया, मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम कहाँ से ले रहा है, -8 से 0 तक, मीन्स एक्स विल बी इंक्रीज। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक्स इंक्रीज करेगा, वाई क्या है जी, रिमेन 0, क्योंकि हमें पता है ना कि पहला ये वाला जो होता है ये एक्स की वैल्यू होती है और दूसरी वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब अब बेशक वो नेगेटिव में जा रहा है लेकिन वो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो है ना हम द टू कैंडिडेट पिक्सल, तो फिर इसके जो साथ मिलते जुलते कैंडिडेट होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, अच्छा जब हमने राइट मूव करना है तो फिर उसमें क्या होगा जी, एक्स के प्लस 1, उसमें हम क्या करेंगे जी, चेंज देंगे। ये बेटा ये ना सिंपली क्या करना है ना, अगर आपको ये सवाल नहीं भी इतना समझ आ रहा, आपको एल्गोरिथम पता है ना मिड पॉइंट का, तो आपने उसके साथ सर्कल की इक्वेशन लिख दो सिंपली, बस स्टार्ट बता दो कि हमारा जो है ना वो -r और 0 लिया पॉइंट। उसके बाद जो है ना वो आपने करना जी, सर्कल की इक्वेशन लिख देनी है। उसके बाद सिंपली पैरामीटर्स जो हमने देखे थे, हम डिसीजन पैरामीटर्स देखे थे ना, कि अगर तो हमारा जो है वो कहते थे कि अगर हमारा पी जो है वो लेस देन आ गया या ग्रेटर देन आ गया, तो तब हमने दो पाथ हमारे पास थे, जो ये मैंने पिछले बार में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो तब हम करते थे एक्स में चेंज करते थे और वाई के वैसे ही रहने देते थे। ठीक है, दूसरे स्टेप में होता था दोनों चेंज होते थे, तो वो सिंपली वही चीज़ लिखी हुई है। अगर मूव राइट वर्ड करना है तो एक्स के प्लस 1 करने पड़ेगा और वाई के वैसे ही रहेगा। ठीक है, P2 की बात करें तो इसमें दोनों में जो है वो इंक्रीमेंट आएगा और ये क्या होगा, मूव राइट एंड अप, ये आपका ऊपर और जो है ना राइट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिसीजन पैरामीटर जो है वो डिटरमाइन करना है। pk is a circle function evaluated at the midpoint between the two candidate pixel। तो इसका फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 वाई के प्लस 0.5। ये फार्मूला आपने याद कर लेना। मतलब क्या है कि एक्स के प्लस 1 में हम क्या करें, एक्स में हम जो है पूरा 1 ऐड करें और वाई के में हम क्या करें, सिर्फ 0.1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब लुक एट दिस इक्वेशन, पी के की वैल्यू क्या है जी, एफ फंक्शन आ गया सॉरी एक्स के प्लस वाई, और ये वही वाला, ये जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये वही वाला आ गया। अब उसके बाद उसने क्या किया कि इसमें क्या कर दिया जी, इसको कौन से, ये जो आपने पैरामीटर्स निकालने हैं, इसको जो है हमने अपनी जो इक्वेशन निकाली थी सर्कल वाली उसमें पुट कर दिया। क्या आती जी, पहली वाली का भी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यहाँ पे इसको यूं भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ उसने क्या किया, ऊपर स्क्वायर लगा दिए, हो गया इतना। उसके बाद तीसरा स्टेप है इनिशियल पैरामीटर को फाइंड आउट करना, P0। ये हमने बताया था जी, -8 से 0 तक हमने लेके चलना है P0। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया जी, वही वाली बात, इसका जो है वो फार्मूला क्या होगा जी, पहले तो आपके पास आ गया जी अब हमारे पास -r है ना, तो अब हमने क्या किया जी, इसमें एक ऐड किया प्लस 0.5 का स्क्वायर आ गया और -r आ गया। ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या किया कि हमारा जो फार्मूला था ना उसको बस पुट किया। एक्स के हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स के हमारे पास क्या है जी, एक्स की वैल्यू क्या है, -r आ गई। ठीक है, 1 फार्मूले वाला आ गया। वाई के की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ठीक है, वो हमारे पास है जी, क्या है जी, वाई की हमारे पास क्या है जी, 0 ही लगा लें आप। ठीक है,
जीरो का स्केयर क्योंकि यहाँ पे जीरो मेंशन है, और माइनस आर स्केयर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आपने क्या किया, इसको भी अपने सर्कल वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने करना है इसके फार्मूले को खोल लिया, सिंपली खोल लिया आपने, भी जो आंसर आता है वो लिख दिया। तो हमारे पास जो है वो कहता है कि इन टीजर अर्थमेटिक दिस इज ऑफन राउंडेड टू, राउंड अबाउट करके वो कहता है 1 - 2 आ रहा है। अगर आप पॉइंट नहीं भी लेते ना तो जीरो का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो का स्केयर क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो ही आएगा, और वन ये वाला, ठीक है। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 - 2r आ जाएगा, डायरेक्टली आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आ गई। अब ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पैरामीटर जब हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। पहले हमने क्या किया था जी, डिसीजन पैरामीटर निकाला था, फिर इनिशियल पैरामीटर निकाला, उसके बाद हमने इंक्रीमेंटल अपडेट रूल्स जो है वो पढ़ने हैं। ये वही वाले रूल्स है जो हमने मिड पॉइंट फार्मूले में पढ़े थे। अगर जो पी के वैल्यू जो है वो आप वही वाले, अगर तो आपके पास क्या है जी, लेस देन जीरो हो जाती है तो आपने x+1 करना है और y वैसे ही रहने देना है, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाती है तो आपने क्या करना है जी, 2x+1 और +1 2k, ये वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और सॉरी, ये उसने फिर हम उसकी पी की वैल्यू को भी अपडेट कर देते हैं ना, तो ये पी की वैल्यू को अपडेट करने का फार्मूला है। इसी तरह दूसरे केस में अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है तो दोनों में चेंज कर देते हैं, एक्स में भी और वाई में भी, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसका जो है वो ये वाला हमारे पास था। तो ये बेसिकली पहले क्या करना है, मैं दोबारा से एक दफ़ा ये रिपीट करी हूँ ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन्स दूर हों, ठीक है। सबसे पहले करना है जी, आपने बताना है कि हमने जो है वो हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है जी, -r और 0 है, ठीक है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनिशियल सेटअप इक्वेशन जो हमने सेट की थी तो उसमें हमने जो सिंपली एक तो हमने अपनी इनिशियल x0 और y0 की वैल्यू लिखी, इसके साथ हमने सर्कल की इक्वेशन लिख दी, ठीक है। x² + y² -r², यहाँ पे इसको यूँ भी लिख सकते थे, x² + y² = r² हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पिक्सल को चूज़ करना था, ठीक है। वो किस तरह चूज़ करना था, अगर आपने राइट मूव करना है तो वही वाला फार्मूला जिस तरह आप जो है वो क्या करते थे, एक में चेंज कर देते थे और +1 कर देते थे। दूसरे में क्या होता था कि आपने दोनों में चेंज करना होता था, +1 करके कर हो गया इतना। उसके बाद आपने डिसीजन पैरामीटर्स को ड्राइव करना था, ठीक है। डिसीजन पैरामीटर का सबसे पहले आपने फार्मूला लिखा कि आपने क्या करना है जी, एक्स में 1 ऐड करना है, वाई में 0.5 ऐड करना है, ठीक है। इसके मुताबिक आपने क्या किया जी, वैल्यूज़ की वाली ले ली। उसके बाद आपने क्या किया, जो आपने निकाला था अपना सर्कल का फार्मूला, वो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ये निकला है आंसर। उसके बाद आपने किया, इनिशियल पैरामीटर निकालना था, इसमें हमारे पास माइनस इनिशियल पैरामीटर का हमें पता है, इनिशियल वैल्यूज हमने -r और 0 निकाली थी ना। तो हमने क्या किया कि वो जो सर्कल वाली इक्वेशन थी या सर्कल वाला वो वाला फार्मूला था वो भी इस पे अप्लाई किया, ठीक है। दो जो है ना वो कह लो कि डिसीजन पैरामीटर इनिशियल निकला था। अब हमने करना था इंक्रीमेंटल अपडेट, मतलब जो नेक्स्ट पिक्सल है ना अपडेट, वो निकालना था। वो किस तरह से निकालना था, वही वाला जो हम स्टेप मिड पॉइंट एल्गोरिथम के पढ़ के आए, दैट्स इट, ये काम हमारा हो गया। अब ये भी क्वेश्चन आपका 2 दफ़ा दोनों पेपरों में आया है, ठीक है। मतलब कि ये देखो जी, एक हमारे पास ये 23 से 24 वाले पेपर में भी आया है एग्जैक्टली सेम, और यही सवाल जो है वो हमारे पास ये आया है जी, ये कौन सा है हमारे पास पेपर 21 से 22 है। इसमें उसने कहा कि आपने x को 0 लेना है और y माइनस जो है ना वो आपने r लेना है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो मैंने आपको समझाया है ना वो ये वाला था, x = 0 y - r। तो अब आपने देख लो, सिर्फ माइनर सा चेंज है, तो ये आपने दोनों सोल्यूशन जो है वो चैट जीपीटी से निकाल लेने और देख लेना कि फ़र्क कैसे निकालना है, ठीक है। बाकी मैंने होप्सो के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। एक दफ़ा आप जो है वो अपने हाथ से खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही थी तो फिर आप जो है ना चैट जीपीटी के पास जाएंगे, जेमिनी यूज़ करेंगे, उसको ये पेपर की पिक अपलोड करेंगे और उससे कहेंगे कि मुझे उसका सोल्यूशन निकाल के दे, ड्राइव करके दे, ठीक है। तो ये दोनों के दो सवाल जो है ना वो हो चुके हुए हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो एक तो है जी कैवलियर और कैबिनेट प्रोजेक्शन एक्सप्लेन डिफरेंस विद द हेल्प, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है। ये बेटा आपने जो है ना वो इंटरनेट से इसका जो है वो थोड़ा बहुत देख लेना, क्या होता है, क्या क्या काम है, और डायग्राम्स देख लेनी है, ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही क्योंकि आपको पता है कि अब टाइम जो है वो बहुत कम है, तो बस ये आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद दरअसल मुझे लगा था कि आप लोगों का पेपर जो है वो कल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का था, और मैंने सुबह जो है वो सुबह सुबह 7 बजे उठ के, नहीं 6 बजे में उठी थी, 7 बजे जो वो मैंने अपलोड की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वीडियो मैंने बनाई बैठ के, और वो उसकी मैंने जो है वो 2 पास पे 3-4 पास पेपर जो उसमें देख करवाए थे, और इसके अलावा जो है ना उसका 1-2 पार्ट रहता था आउटलाइन का, वो कवर अप करवाया था। तो फिर अगर मुझे ही होता तो फिर ये इस वीडियो में इतनी देर नहीं होनी थी, मुझे अगर पता होता अच्छे तरीके से कि ये वाला पेपर है। खैर कोई बात नहीं,
अच्छा उसके बाद जो है ना हमारे पास जो है स्क्वायर इज़ डिफाइंड बाय दिस एंड अच्छा इसको जो है ना वो हम देखेंगे। अच्छा मैं अब मुझे ना ये लियांग बेरेस्के जो है एल्गोरिथम जो है ये मुझे नहीं आता, और अगर मैं इसको समझने बैठूँ और फिर समझाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने अपनी एक स्टूडेंट से बोला कि वो उसके लिए आप वीडियो रिकॉर्ड कर ले, तो अगर मतलब वो जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना वो भी आपको ऐसे समझाएगी। मैं वीडियो को कोलैब कर दूँगी, मतलब कलेक्ट कर दूँगी, इकट्ठी करके दिखा दूँगी, तो फिर आपको समझने में ईज़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह वो आपको समझाएगी क्वेश्चन नंबर 4 इस टॉपिक का। मैं वीडियो जो इससे आगे आप देख लेंगे, ठीक है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन और ये लास्ट वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। देखा एक पेपर कितना सेम आ सकता है, तो पास पेपर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैंने जो समझाना है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा ये पास पेपर देखिएगा, वो ये ऊपर जो है ना वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो वो कैवलियर एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन था ना उसके फार्मूला और ये इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें थी, और मेन डिफरेंस पे लिखा हुआ है, और ये उर्दू की वर्डिंग में लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए रिमेंबर रखना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास तो था हम क्वेश्चन देखने वाले थे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास एक स्क्वायर है और उसमें जो है ना वो आपको जो है वो 4 कह लें कि मैट्रिक्स की वैल्यू दी है। एक्स वाई प्लेन में आपने इसको फाइंड करना है। डिस्टेंस इन अ व्यू डी इज डी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, और जो है ना वो हमने कह लो कि ड्रा अ प्रोजेक्टेड इमेज यूजिंग द स्टैंडर्ड परस्पेक्टिव ट्रांसमिशन जो है ना वो हमने ये करवाना है। अच्छा डी की वैल्यू दी और 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए ए बी सी डी, ठीक है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या होता है कि एक्स नॉट इक्वल्स टू डी एक्स ओवर जेड प्लस टी। डी गिवन है, ठीक है। जेड की वैल्यू हमें हर एक पॉइंट से मिल जाएगी, और इसी तरह जो है वो वाई की बात करें तो उसमें वाई आ जाएगा, बाकी वही वाला फार्मूला रहेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है, ए क्या है 0 0 1। पहले पॉइंट में जीरो क्या है, एक्स है, दूसरे भी जीरो, दूसरा जो मिडिल जीरो है वो क्या है, वाई की वैल्यू है, 1 हमारे पास जी की वैल्यू है। अब यहाँ पे 1 किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, ठीक है। तो जेड यही वो फॉर्मूले वाला जेड प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी थी 10, 10 प्लस 1 किया हमने तो 11 आ गया, और डी एक्स है तो 10 एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास 10 वाई आ जाएगा और ओवर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमने जो है वो निकाल लिया है। उसके बाद हमने करना है प्रोजेक्टेड पॉइंट्स निकालने हैं। प्रोजेक्टेड पॉइंट्स में क्या होता है कि आपने अब ये इक्वेशन आ गई ना हमारे पास 10x ओवर 11 और 10y ओवर 11, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनमें जो है ना x और y की वैल्यूज को अपडेट करते जाना ताकि हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आए। ओके हो गया। अब अब देखो अब देखो कि अब हमने x और y निकालना था ना, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो पुट करोगे तो जो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 0 0, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में, अगर एक्स वाई जी प्लेन में कहता तो फिर हमें जो है वो 10 वो जेड नॉट इक्वल्स टू 10 जी ओवर 11, तो फिर जो है ना वो हमें तीसरा कह लोगे वेरिएबल ऐड करना पड़ना था, ठीक है। तो उसके लिए ऐसे फिर हमारे 3 पॉइंट्स आने थे। अब हमें सिर्फ एक्स वाई प्लेन का बोला तो हमें क्या करना पड़ेंगे, 2 ही आंसर निकाल के देने पड़ने। इसी तरह हमने नेक्स्ट पॉइंट को लिया, ठीक है। जो आंसर है आपने लिख दिया और वो आपका जो है वो आप पॉइंट बना देंगे किया। अब हमने जो है ना अपने कोलेक्टिवली जो है ना वो कह लो कि आपने अपने आपकी जो वैल्यूज़ थी वो क्या कर दी, लिख दी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी, ये सिंपली यही हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर है, छोटा सा आंसर है। तो होप्स हो कि ये दोनों पास पेपर क्लियर हो गए हों। काइंडली वीडियो को लाजमी देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। ओके, ये ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है कि कंसीडर 2 डिफरेंट रास्टर सिस्टम विद रेजोल्यूशन ऑफ, उसमें उन्होंने हमें एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। सिस्टम 1 में अब हमारे पास पहला पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने 12 बिट पर पिक्सल पे करना है। तो हमने जो उन्होंने हमें पहले पॉइंट दिया हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने 12 पे मल्टीप्लाई करना है और ये हमारे पास बिट्स आ जाएंगे। देन हमने बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करना है, और बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि हमने 8 पे डिवाइड करना है। जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास सेकंड वैल्यू है 256 मल्टीप्लाई बाई 2048, उसको सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम दिए गए बिट्स पे वो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको बाइट पे कन्वर्ट करने के लिए 8 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारा आंसर है। देन हमारे पास जो बी पार्ट दिया हुआ है, उन्होंने बी पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि आपने 24 बिट पर पिक्सल पे काम करना है सारा।
उसमें हम पहली वैल्यू लेंगे, उसको 24 पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको बिट बाइट पे कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो ये है। देन ऐसे ही बी वैल्यू है हमारे पास 256 और 2048 वैल्यू, उसको 24 पे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको अगर हम यहाँ पे अब 8 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आंसर आना चाहिए जी, हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 1572864 बाइट्स। ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। ये है लाइन बार्स का लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम जो है क्लिपिंग को यूज़ करते हैं लाइन सेगमेंट बनाने के लिए एक रेक्टेंगुलर शेप में। इसमें जो क्लिपिंग का मतलब है वो ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं, क्लिप्ड करना चाह रहे हैं थ्रू द विंडो। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि लोअर लेफ़्ट कॉर्नर दिया हुआ है, अपर राइट कॉर्नर दिया हुआ है, उसके बाद उन्होंने हमें लाइन ए दी है, लाइन बी दी है और लाइन सी दी है। इसकी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि आपने क्लिपिंग एल्गोरिथम को यूज़ करके फॉलोइंग लाइंस को क्लिप करना है। इसमें हमारे पास लोअर लेफ़्ट कॉर्नर में ये वैल्यू दी हुई है, अपर राइट में ये दी हुई है और जो हमारे पास वैल्यू डिवीजन है एक रेक्टेंगुलर का वो ये है। लाइन ए में हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में डेवलप करते हैं, इसमें हमारे पास एक्स क्लिपिंग करने के लिए एक्स जो है वो 1 के इक्वल है, एक्स लेस देन 1 हो जाता है। उसके बाद क्लिपिंग करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू फाइनल बचती है। देन हमारे पास लाइन बी आ जाती है। लाइन बी में भी 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। इसमें उन्होंने बताया है कि एक्स वैल्यूज़ आर लेस देन 1, एक्स इज़ इक्वल टू -4 है, 2 -1, ये दोनों एक्स की वैल्यू हैं। लाइन इज़ रिजेक्टेड, नॉट विजिबल, तो इसका कोई आंसर नहीं है। क्लिपिंग की है हमने इसकी भी एक थ्रू द इक्वेशन फॉर्म। इसके बाद लाइन सी आ जाती है। इसमें भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 35 -1 5। उन्होंने साथ कहा हुआ है देयर इज़ अ हॉरिजेंटल लाइन थ्रू y इज़ इक्वल टू 5। इक्वेशन यूज़ की। इसमें हम ओनली x की वैल्यूज़ को क्लिप करेंगे। विंडो लिमिट्स हमारे पास ये हैं, विजिबल पोर्शन ये आ गए। जो हमारी शेप के अंदर हमारे रह के लाइंस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम विजिबल पोर्शन कहते हैं, विंडो बोलते हैं। हमने अगर कोई शेप बनाई हुई है तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास अंडर द विजिबल पोर्शन है। क्लिप्ड लाइन क्लिप्ड मीन्स के हमने किसी ऑब्जेक्ट को या लाइन को या पॉइंट को रिमूव करना है। ये हमारे पास क्लिप्ड करने के बाद इक्वेशंस आई हैं। फाइनल समरी में लाइन ए का आंसर था विजिबल ओनली एट 1 2। बी में हमारे पास वो शेप से बाहर वैल्यूज़ चली गई थी। अगर शेप से बाहर चली गई इट मीन्स कि वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। सी लाइन में हमारे पास क्लिप 215 to 25, ये हमारा आंसर है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की फाइनल समरी है।